हेलो बच्चों, मैं एस के पांडे, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, IS पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कला एवं संस्कृति जो आपके 2020 के प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसी का एक टॉपिक पे मैं आज चर्चा भी करूंगा और वह है युद्ध कला, जिसे मार्शल आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सब भी यह जानते होंगे कि भारत की जो अब संस्कृति है वह विविधताओं से समाहित है, क्योंकि हमारी संस्कृति एक समन्वित संस्कृति की देन है। और आप देखें तो एक नहीं अनेक तरीके के प्रजाति भी हमारे भारतीय भूमि पर निवास करते हैं। आप यहाँ विविधता देखें तो यह विविधता आपको भौगोलिक आधार पर भी है, आर्थिक आधार पर भी है, धर्म के आधार पर भी है, तो बहुत तरीके के वेशभूषा के आधार पर भी है, बहुत तरीके के विविधताएं हैं। और उन्हीं विविधता के संदर्भ में हम लोग जो चर्चा करेंगे वह युद्ध कला मार्शल आर्ट के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो मार्शल आर्ट भी आप देखें तो यह हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, यह हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि युद्ध कला जो है कोई आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही यह चली आ रही है। और प्राचीन काल में आप इसके बहुत सारे रूप देखते हैं। आज भी आप देखें तो बहुत सारे ऐसे युद्ध कला हैं जो आपको सरकार के द्वारा भी उसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, समाज के द्वारा भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज भी वह हमारे खेल के हिस्सा हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी अहम भूमिका हमें नजर आती है। कुछ ऐसे भी हमारे युद्ध कला थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो आज मैं उसी युद्ध कला पे चर्चा करूंगा। और आप देखें तो हर वर्ष यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। हमने बताया था कि आपका उद्देश्य जो है यह होना चाहिए और हमारा भी उद्देश्य यह होना चाहिए कि 20+ क्वेश्चन जो हिस्ट्री से पूछे जाते हैं उसे वह आपका गलत ना हो, उसमें हम दोनों ही एक दूसरे के कैसे सहयोगी बन सकते हैं। तो यहाँ आज मैं सबसे पहले आपको यह दिखाऊं कि जो हमारा मार्शल आर्ट है, जो युद्ध कला है, वह कितने प्रकार का है और किन किन क्षेत्रों से संबंधित है। जैसे आप देखें कलरिया पट्टू, तो यह आपको केरला से संबंधित है। सिलंबम यह तमिलनाडु से संबंधित है। अटीतट यह भी आपको तमिलनाडु से संबंधित है। कुट्टुवरसाई यह भी तमिलनाडु से संबंधित है। उसके बाद आप देखें काथी सामू, यह आपको आंध्र प्रदेश के क्षेत्र का एक युद्ध कला है, मार्शल आर्ट है। उसके बाद मर्दानी खेल, यह आपको महाराष्ट्र से संबंधित है और बहुत प्राचीन मार्शल आर्ट है। और इसे मराठों के द्वारा प्रारंभ किया गया था मुगलों से रक्षा के लिए। वहीं आप देखें थोड़ा, यह आपको हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट्स है। तो यहाँ अगर हम लोगों ने देखा तो यह दक्षिण भारतीय युद्ध कला है। अब उत्तर भारतीय, क्योंकि यह भी हमारे संगीत और नृत्य की तरह विभाजित है, उत्तर और दक्षिण भारतीय। तो यहाँ आप देखें थोड़ा, यह हिमाचल प्रदेश, गटका यह आपको पंजाब। उसके बाद आप देखें लाठी खेल, ऐसे तो यह समस्त भारत में है लेकिन विशेषकर पंजाब और बंगाल में यह आपको देखने को मिलता है। उसके बाद थांगटा एंड सरित सरक, यह आपको मणिपुर का एक महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट है जिसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। इसमें थांगटा आपको शस्त्र रहित है, जबकि सरित सरक आपको इसमें शस्त्र का उपयोग नहीं किया जाता। उसी प्रकार चेबीगढ़ का, यह आपको मणिपुर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट है, युद्ध कला है। उसके बाद हियोन लांगलोन, यह भी आपको मणिपुर से संबंधित एक मार्शल आर्ट है। उसके बाद मुकना, यह आपको मणिपुर से संबंधित एक मार्शल आर्ट है। और लास्ट अगर देखें तो इम्बुअन रेस्टलिंग, कुश्ती, इम्बुअन कुश्ती, यह आपको मिजोरम से संबंधित एक मार्शल आर्ट है। तो आज हम लोग जिस मार्शल आर्ट का चर्चा करेंगे वह है सिलंबम। अब सिलंबम आप देखें तो यह तमिलनाडु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट है जो आपको छड़ी नृत्य के नाम से जाना जाता है। इसमें आप छड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें आप देखें तो यह बहुत प्राचीन मार्शल आर्ट्स है
और इसकी जानकारी अगर देखा जाए तो हमें संगम साहित्य से ही इसके विषय में हमें जानकारी मिलती है। और संगम साहित्य की अगर बात की जाए तो संगम साहित्य के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसको आप देखें तो वह है शिल्पाधिकारम, यानी इसके विषय में हमें जो जानकारी मिलती है वह उस समय के एक बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य जो शिल्पाधिकारम है, इस शिल्पाधिकारम से इसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसे आप देखें तो संगम शासक, जिसमें संगम शासकों की अगर बात की जाए तो कुछ महत्वपूर्ण संगम शासक जो थे उनके द्वारा भी इस कला को संरक्षण दिया गया, जिसमें आप संगम शासक के रूप में देखें तो चेर शासक हों, चोल शासक हों या फिर पांड्य शासक हों, तो इन सब के द्वारा इस युद्ध कला को, सिलंबम युद्ध कला को संरक्षण देने का काम किया गया। तो यह आपको सिलंबम मार्शल आर्ट्स तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट्स है सिलंबम। दूसरा आप देखें तो इसके विषय में यह कहा जाता है कि इसे जो शुरुआत करने का जो श्रेय दिया जाता है वह आपको मुरुगन जो वहाँ के महत्वपूर्ण देवता हैं और दूसरे ऋषि अगस्त्य, तो इन दोनों के विषय में यह कहा जाता है कि इस मार्शल आर्ट्स को जो प्रणेता हैं, जिन्होंने शुरू करने का काम किया, वह मुरुगन और ऋषि अगस्त्य हैं। दूसरी चीज़ों को आप देखें तो यह मार्शल आर्ट्स इतना प्रसिद्ध होता है कि आज इसे अगर देखा जाए तो विदेशों में भी यह मार्शल आर्ट्स यानी इस युद्ध कला को, छड़ी युद्ध को आपको विदेशों में भी इसे आपको प्रचारित किया जा रहा है आत्मरक्षा के लिए। और उस संदर्भ में आप देखें तो सिलंबम जो है वह आपको मलेशिया, जो हमारा दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, वहाँ आप देखें तो इस सिलंबम को आपको सरकार के द्वारा इसे वहाँ पे यानी आत्मरक्षा तकनीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हमारा युद्ध कला है आप देखें तो वह हमें आत्मरक्षा तकनीक के लिए सहायक होते हैं। साथ ही योग हो, खेल कूद हो, इन सब में इनकी अहम भूमिका दिखाई देती है। दूसरी चीज़ें आप देखें तो सिलंबम जो युद्ध कला है, जो मार्शल आर्ट्स है, इसकी लोकप्रियता को देखते हुए आप देखेंगे कि यह इतना लोकप्रिय था कि आगे चलकर जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत में स्थापित हुई तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस युद्ध कला को, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस युद्ध कला को इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था, यानी इसे बैंड लगा दिया गया था। तो इस प्रकार से अगर सिलंबम के संदर्भ में आप देखें तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, सिलंबम किस क्षेत्र से संबंधित है तो यह आपको तमिलनाडु से है। इसके संरक्षक शासक कौन थे तो संगम शासक थे, चाहे वह चेर हो, चोल हो या पांड्य हो। इसे हमें कहाँ से जानकारी मिल रही है तो संगम साहित्य शिल्पाधिकारम जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, उस समय काल के महाकाव्य का दर्जा दिया गया है, तो इससे भी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके जो प्रणेता थे यानी संस्थापक तो वह आपको मुरुगन और ऋषि अगस्त्य को माना जाता है। वहीं आप देखें तो आज विदेशों में भी इसे आत्मरक्षा तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और वह देश मलेशिया है। इसके साथ ही साथ आप देखें तो यह ऐसा मार्शल आर्ट्स है जिसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसकी लोकप्रियता को देखते हुए और साम्राज्य विस्तार में रुकावट को देखते हुए इसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो आज हम लोगों ने इस युद्ध कला के विषय में इसे देखा, इसे समझा और नेक्स्ट हम लोग आगे और भी युद्ध कला को देखेंगे। तब तक के लिए मैं अनुमति चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सबों का दिन मंगलमय हो।